अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखना है तो अभी स्किप कर सकते हो। बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं। ये वीडियो देखने का मतलब है कि आपका एग्जाम आने वाला है। आपने देखा होगा कि आपका एक दोस्त बाहर घूमता रहता है, बहुत उपद्रवी है, फिर भी कुछ ही समय पढ़ के वो बहुत अच्छे मार्क्स ला देता है। कैसे, इसका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो होने में मदद कर सकते हो। सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करके आप एवरेज से टॉपर बन सकते हो। इसमें से सबसे पहला स्टेप है फ्री फ्रॉम एवरेज। शायद आप भी बाकी के 95% स्टूडेंट्स की तरह डिस्ट्रैक्ट होकर इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ के चले जाओ। अभी आपका मन कर रहा है सजेशन में दिए गए वीडियो पे क्लिक करके देखने का। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका माइंड एक टैलेंटेड स्टूडेंट वाला नहीं है। आपको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड को लगता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा। तभी आप रील्स और शॉर्ट्स पर उंगलियां फेरते रहते हो और पढ़ाई से भागते फिरते हो। हो सकता है कि आपको मेरी ये बात बुरी लगे, माफ करना, लेकिन सच्चाई यही है। शांति से हमारी ये बात सुनो कि आपको सबसे पहले खुद पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह बिलीव करना होगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा। हमारे जीवन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही अहम भाग रहता है। अपने आप को हर रोज कहते रहो, मैं भी एक दिन टॉपर बनूंगा, मैं भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा, मुझे भी हक है क्लास में एक अलग रुतबा बनाने का। आप सिर्फ सोचिए कि जब मैं एग्जाम या टेस्ट में फर्स्ट आऊंगा, क्लास की सारी लड़कियां और सारे लड़के मेरी तरफ ही देखेंगे और कहेंगे, वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इस वीडियो में वही चमत्कार जैसा ही बताया गया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज आपको पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन इसको समझते हैं एक घटना के माध्यम से। सोचो, जब आप 5th या 6th स्टैंडर्ड में थे, तब आपको अल्फाबेट्स बहुत हार्ड लगते थे, और वही अल्फाबेट्स आज आपको सरल लगने लगे हैं। कैसे? आप भूतकाल के एक्सपीरियंस के कारण खुद को नेगेटिव फील करवा रहे हो। आप मानते हो कि आप पढ़ने में एवरेज हो। आपको लगता है आप क्लास में सबसे लूजर स्टूडेंट हो। आपको लगता है कि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपका माइंडसेट। जब आप किसी भी चीज को अपने अंदर स्वीकार कर लेते हो, तो वही चीज आपके जहन में पूरी तरह बैठ जाती है। अपने आप को हर दिन हर पल मोटिवेट रखो। कोई भी बुरा ख्याल आए, झट से हटा दो। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको टॉपर बनाएगा। आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि जैसे मुझे एक टाइम पर अल्फाबेट्स मुश्किल लगते थे, बस वैसे ही ये भी मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छी तरह से समझ के पढ़ने के बाद ख्याल आता है कि ये तो बहुत आसान है। दूसरा स्टेप, सिलेबस एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि सिर्फ टीचर्स ने जो पढ़ाया उसे पढ़ के आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट बन जाओगे? जी नहीं। हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है जो ज्यादातर सेम रहता है। आपने कई लोगों और टीचर से सुना होगा कि ओल्ड ईयर्स पेपर करना चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर तो जरूर पढ़ने चाहिए। क्लास में अगर कोई ऐसे टीचर होमवर्क देते हैं जो होमवर्क ध्यान से नहीं देखते या फिर गलतियां नहीं निकालते, उसका सीधा इफेक्ट आपके मन पर पड़ता है। आप उस टीचर का होमवर्क खुद से लिखने के बजाय दोस्त की बुक में से कॉपी करते हो सकता है कि बस यही रूल एग्जाम पेपर राइटर के मन में अप्लाइड होता है। वो ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय ओल्ड ईयर्स पेपर में से और इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ही कुछ क्वेश्चन तो निकालते ही है। अगर आपको 1 से 20 तक चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले और अच्छे से पढ़ना है। जहां बाकी लोग कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, वहां एक टॉपर्स सब कुछ रिसर्च करके, सिलेबस को अच्छे से समझ के, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ के, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि टॉपर्स को कई सारे चैप्टर के नाम के साथ उनके सब टॉपिक भी याद रहते हैं। वो स्टडी हार्ड नहीं, बल्कि स्टडी स्मार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही तो राज है टॉपर बनने का। बस इस स्टेप को याद रखो कि पढ़ना कैसे है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एक स्केड्यूल बना लो, एक पैटर्न प्रिपेयर करो। आप किस किस बुक को रेफर करोगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सब कुछ पहले से डिसाइड कर लो। विश्वास कीजिए, ये आपके कई सारे घंटे का समय बचा लेगा। तीसरा स्टेप, गिव मॉक टेस्ट। दुनिया के ज्यादातर स्टूडेंट्स टेस्ट देते ही नहीं, या फिर बहुत डर के देते हैं, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना।
अगर आपको एक टॉपर बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट्स बनना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी गलतियां सुधारिए, क्योंकि जब गलतियां टेस्ट पेपर में नहीं होगी तब एग्जाम पेपर में भी नहीं होगी। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। आपको पता है, शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका एक दोस्त बाहर घूमता रहता है, अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, फिर भी वो सिर्फ कुछ ही समय पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला देता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, कंसिस्टेंसी। चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी। मेहनत दो तरीके से की जाती है। आप अगर एग्जाम के पहले महीने प्रत्येक दिन 6 या 7 घंटे पढ़ते हो तो उसको सख्त मेहनत कहते हैं, और आपका दोस्त रोज सुबह या शाम दिन में कम से कम 2 घंटा जरूर पढ़ता है, उसे कहते हैं निरंतर मेहनत। हो सकता है आप सख्त मेहनत करके पास हो जाओ, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए, आपको एग्जाम के पहले सिलेबस पूरा करने की रेस में नहीं लगना। आपको एक हैबिट बनानी है कि मैं रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। हो सकता है शुरुआत में आप कुछ प्रॉब्लम फेस करो, लेकिन दुनिया उलट पलट हो जाए, ये आदत आपको नहीं छोड़नी। ये सारे स्टेप्स आपके जीवन में कभी ना कभी बहुत काम आएंगे। मुझे पता है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। आप एक दिन जरूर टैलेंटेड स्टूडेंट बनोगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो एडिट करना, रिसर्च करना, बहुत कुछ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।